कामाचं नाही. या देशाची लोकशाही शेवटी अशाच गेली तर लोकशाही शिल्लक राहणार नाही. मला आमचे मित्र RR पाटलांची आठवण येते. तंटामुक्ती त्यांनी सुरू गावामध्ये ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर तंटामुक्ती समिती नियुक्त केली RR पाटलांनी. आणि या तंटामुक्तीमध्ये गावागावामध्ये भांडणं होणार नाही म्हणून तंटामुक्ती केली. गावागावातली भांडणं संपली आहेत बरीचशी. 90% गावातले प्रश्न तंटामुक्तीमुळे संपून गेले. पण देशातली तंटा सुरू झालाय, तशी मुक्ती कशी होणार हा प्रश्न सर्वांच्या समोर आहे. आणि त्यामुळे देशामध्ये तंटामुक्तीची गरज आहे. लोकशाहीमध्ये आम्ही लोकांवर सोपवतो ना, लोक काय निर्णय घेतील, आमची धोरणं पटतील तर आम्हाला मतं देतील, आमची धोरणं पटणार नाही तर आम्हाला मतदान देणार नाहीत लोक. परंतु हे जे काही चाललेलं आहे त्या बाबतीमध्ये आज जी काही परिस्थिती आहे त्या बाबतीमध्ये सामान्य माणसाच्या मनामध्ये घृणा निर्माण झाली आहे. राजकीय नेत्यांच्या बाबतीमध्ये खूप वाईट बोललं जातं. दुर्दैवाने जी काही अवस्था निर्माण झाली आहे, रोज पाहतो टीव्हीवर, हा त्याला शिवाय देतो, तो त्याला शिवाय देतो. आणि जिल्ह्यातली जी अशी परिस्थिती झाली आहे की शिव्या आधी बरोबर राहिला म्हणून फायदा करून घेतला, विरोधात गेलाय म्हणून त्याचाही फायदा घेत आहेत. डबल फायदा, बरोबर राहायचं आणि फायदा घ्यायचा आणि विरोध राहायचा तरी फायदा घ्यायचा. हे जे गलिच्छ राजकारण जे सुरू आहे, देशामधल्या राजकीय पुढाऱ्यांची दुर्दैवाने प्रतिमा मलिन होत चाललेली आहे. ये जो समर्पण की भाव होती है, जो निस्वार्थ भाव होता है, हमारे देश में अब दोस्त कम. पहले तो कहते थे कि हमारे सामने कोई नहीं, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई अपोजिशन भी नहीं बचा है. देश में जो पार्टी सत्ता में, उनके पार्टी के अध्यक्ष बोलते कि हमें सभी पार्टी को खत्म करना है. लेकिन एक बात हमने देखा है कि उनका काम इवेंट का है और राहुल जी का काम मूवमेंट का है. इवेंट और मूवमेंट में क्या फर्क होता है? जब नरेंद्र मोदी जी अपने मां से मिलने जाते हैं तो उनका चेहरा किधर होता है? उनका चेहरा किसके तरफ होता है? कैमरे के तरफ. और आप सब लोगों को याद होगा कि कर्नाटक में राहुल जी की यात्रा में सम्मिलित होने के लिए हमारी नेता सोनिया जी गांधी गई थी. और सोनिया जी गांधी जब चल रही थी तो उनके पैर के जूते की लेस छूटी, तो राहुल जी जब बांध रहे थे तो राहुल जी का चेहरा किधर था? किधर था चेहरा? मां के पैरों के तरफ था. ये मोमेंट है, ये मोमेंट है. और वो कैमरे की तरफ देखने वाली इवेंट है. आपको जी तोड़ के काम करना होगा. आज भारत में जो सुधार आप देख रहे हैं, जो हमारे पास बहुत से कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये किसने किया? अभी हम हमारे अशोक चौहान जी के म्यूजियम में गए थे, उनके पिताजी के नाम से. वो वहां पर एक फोटो उन्होंने बताया जो एक बहुत बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट इस एरिया में बनाया गया. उसके वजह से बहुत से तालुका में वहां पर पानी आया और बहुत से लोगों को उसका फायदा हुआ. शुगर फैक्ट्रीज आए. ये सब शुगर फैक्ट्री हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, मिल्क डायरीज हो, ये सब किसने किया? कांग्रेस ने किया. कांग्रेस अगर नहीं होती ऐसे प्रोजेक्ट कभी आते ही नहीं थे. अगर मोदी जी अपने बार बार ये कहते हैं ऐसे 10 प्रोजेक्ट बताइए आप 8, 9, 10 साल में, ये नहीं कर सकते. लेकिन सुबह उठते ही हमको गाल्या देणे का छोडते नाही. आम्हाला शिव्या दिल्याशिवाय त्यांचं पोटच भरत नाही. उठलं की त्यांनी देवाची पूजा करत नाही. काय करतात की काँग्रेसला शिव्या कसं द्यावं
ह्याचं शिकवण घेतात. तर तुम्हाला काय शिव्या देणारे लोक पाहिजे की देशासाठी सेवा करणारे लोक पाहिजे? कोण पाहिजे तुम्हाला? देशाला सेवा करणारे लोक पाहिजे. म्हणून देशाच्या सेवेसाठी, तुमच्यासाठी, गरिबासाठी, सगळ्या जातीला धर्माला एक करण्यासाठी राहुल गांधीजी आज तुमच्या समोर आहेत. नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले से पूछ लो. आज मेरे साथ चले, मैंने पूछा भैया बात बताओ, नोटबंदी से पहले आप कितने लोगों को रोजगार देते थे? कहता है 300. मैंने कहा नोटबंदी और जीएसटी के बाद आप कितने लोगों को रोजगार देते हो? कहता है 50. मैंने कहा वो जो 250 लोग थे उनका क्या हुआ? कहता मुझे नहीं मालूम. नोटबंदी और जीएसटी ने यह काम किया है. जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी थी, जो रोजगार देती थी, जो छोटे व्यापारी, किसान, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं, जो लाखों बिजनेसेस हैं, मगर हर एक बिजनेस 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000 लोगों को रोजगार देता था, उन सब को खत्म कर दिया. खत्म. बहाना बनाया कि काले धन को हम मिटा देंगे और हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया. मैं पूछता हूं आपसे, कितने 8 साल हो गए नोटबंदी के बाद? 8 साल हो गए ना? 6 साल, 6 साल हो गए. काला धन गायब हो गया, खत्म, बाय बाय ना. काला धन बढ़ गया 15 लाख. हाँ, जैसे आपके जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, महाराष्ट्र से गायब हो रहे हैं. फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट गायब हो गया, एयरबस का प्रोजेक्ट गायब हो गया, वैसे ही 15 लाख गायब हो गया, खत्म. और ये जो इनकी पॉलिसीज हैं, इससे डर फैलता है. आप किसान को एमएसपी ना दो, किसान का कर्जा माफ मत करो, उसको सही रेट ना दो, उसके दिल में भय पैदा होता है. आप युवा से कहो कि देखो तुम्हें हम रोजगार नहीं देंगे, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शिक्षा में लाखों रुपए डाले हैं, मगर तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा, उसके दिल में डर पैदा होता है. मजदूर से कहो मनरेगा बंद कर देंगे, उसके दिल में डर पैदा होता है. और इस डर को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी नफरत में बदलते हैं. ये काम करते हैं और इसके खिलाफ, डर के खिलाफ और नफरत के खिलाफ, ये हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है.